कार्तिकेय कहते हैं, अगस्त, महर्षि रैवत पत्नी सहित बहुत दुखी और रोने लगे। रोते रोते उन्होंने परमात्मा से, भगवती से यह प्रार्थना की कि जगत में किसी भी मनुष्य को पुत्र नहीं होना चाहिए, और इसीलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये दुष्ट पुत्र जो मुझे प्राप्त हुआ है, सत्कर्म करके, शुभ कर्म करके, देवी का आराधना अनुष्ठान सब कुछ करके, ऐसा पुत्र अगर अनुष्ठान से पैदा होगा तो फिर दूसरे जो दुर्जन लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, आलसी लोग हैं, उनकी औलाद का क्या हाल होगा। इसलिए पुत्र मनुष्य को होना नहीं चाहिए, ऐसी प्रार्थना पति पत्नी करने लग गए भगवान से, भगवती से। रैवत ऋषि अपने पुत्र की वृथा लेकर के लौमस ऋषि के पास पहुंचे, जो परम प्रतापी महाज्ञानी थे, त्रिकालदर्शी थे। महर्षि गर्ग के शिष्य थे। ये बात पता चली महर्षि गर्ग को। महर्षि गर्ग भी मलौमस ऋषि ने आमंत्रित किए, क्योंकि महर्षि रैवत की जो व्यथा है वो ऐसी है कि वो जल्दी दूर होनी चाहिए। गर्ग ऋषि ने आकर, गर्ग ऋषि त्रिकालदर्शी थे, बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे। गर्ग संहिता जो रची, उन्होंने रैवत ऋषि को समझाया। महर्षि रैवत ने गर्ग ऋषि से यह पूछा, महाराज ये व्यथा मेरे साथ कैसे जुड़ी? मैं तो तप, जप, ब्रह्मचर्य, साधना, जो भी कुछ नियम है वो सब मैंने पालन किए, पर मेरे घर में ये बालक पैदा कैसे हो गया? ऐसे दुष्ट बालक का जन्म कैसे हुआ? मेरी पत्नी का कोई दुर्भाग्य या मेरा कोई दुर्भाग्य है? मेरे अगले पिछले जन्म का कोई संस्कार है, कोई पाप है? आप बताएं। क्यों ऐसे पुत्र के साथ हम जी नहीं सकते माता पिता बनकर? ऋषियों की पत्नी का हरण करने वाला पुत्र। गर्ग ऋषि ने समझाया, कहा कि तुम्हारा तनक भी दोष नहीं है इसमें। तुम्हारे पुत्र का दुष्ट होने में ना तुम्हारी पत्नी का दोष है और न तुम्हारा दोष है। यानी कि पति पत्नी, पिता और माता, इन दोनों का कोई दोष नहीं है, न तो शारीरिक, न मानसिक और न प्रारब्ध। तो महाराज ये पापी दुष्ट बालक पैदा कैसे हुआ? तो कहा इसका पैदा होने में कारक है, कारण है। जिस समय तुम्हारे बालक का जन्म हो रहा था उस समय रेवती नक्षत्र गणांत तक था, और रेवती नक्षत्र गणांत होने के कारण तुम्हारे बालक का जन्म हुआ। उस जन्म में रेवती गणांत होने के कारण तुम्हारा जो बालक है उस नक्षत्र के प्रभाव से दुष्ट पैदा हुआ है, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हमारे जीवन में संयम, सदाचार, अनुशासन की बात तो बहुत परफेक्ट है ही, पर उसके साथ हमारे यहाँ पर साइंस ये सिद्ध भी करता है कि समय का भी जीवन में बहुत उपयोग है। जीवन में कभी अच्छा समय आ जाए, आपका घर बन रहा है, एक तरफ आपके बच्चों का भला हो रहा है, आप जो भी सोच रहे हो वो काम पूरा हो रहा है,
अगर इस तरह का समय आपके जीवन में आता हुआ दिख रहा हो तो आपको समझना चाहिए कि समस्त देवता इस समय हमारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। अब हमें भगवान का चर्चा, वंदन, कथा, भागवत, यज्ञ कुछ करना चाहिए, अच्छे समय का पूरा फायदा उठाना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छे समय को खाली भोगना चाहते हैं, उसका सदुपयोग नहीं करना चाहते। और जब घाटा पड़ रहा है, नुकसान हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, तब जब समय बुरा आया तब आदमी इधर उधर पंडित जी को खोजता फिरता है, बाबा को खोजता फिरता है, साधु को खोजता फिरता है, तीर्थों को खोजता फिरता है। इसीलिए संतों ने बड़ी बड़ी वाणी लिखी हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो काहे को दुख हो। इसीलिए शुभ समय चल रहा हो तो सब शुभ कर्म, सारे सत्कर्म करो। अशुभ को भी शुभ बनाने वाला है ये कथा, यज्ञ, सेवा, भजन, प्रभु, देवी कृपा। ये अशुभ को भी शुभ बनाते हैं। तो शुभ में जब ये कर्म किया जाता है तो अशुभ नहीं आता। क्यों? अच्छा बोलिए, घर बनाते समय खिड़कियां कांच की क्यों लगाई जाती हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इस साल घर बना लो, 2 साल के बाद खिड़की लगवा लो। पुराने जमाने में ऐसा चलता था, पैसे नहीं थे तो आदमी घर बना लेता था। 2-3 साल 4 साल के बाद फिर सीमेंट कर ले, प्लास्टर कर ले, प्लास्टर के 3-4 साल के बाद में कलई पोत ले, और कलई के बाद में फिर बाद में दरवाजे चढ़ा ले। एक दरवाजो मुख्य वालों चढ़ा लेते, अंदर वाले 4 कमरे बिना दरवाजे के, पर्दा टांग लो, साड़ी टांग लो, फटी टूटी काम चलते थे लोगों के। पर दिन भर जो है झाड़ू लगाने वाली पूरे दिन भर झाड़ू ही लगा रहती, झाड़ू ही लगा रहती, झाड़ू ही लगा रहती है। छोटो छोरा रोटी खा रहो, आयो कुत्ता रोटी उठा के भाग गो। लाली दूध पी रही, बिल्ली आई दूध पी गई। क्यों? मुख्य दरवाजे पे भूल ज्यादा होती रहती है। सब खिड़की, सब दरवाजे समय पे ही लग जाएं घर के साथ साथ तो ये छोटे मोटे खतरे समाप्त हो जाते हैं। यानी कि धूल मिट्टी तिनका तक्कड़ मच्छर आना बंद हो जाता है खिड़की लगाने से। इसीलिए शुभ समय पर जब जीवन में खुशियों की बहार आई हो तब ही भागवत की, दान की, पूजा की, सेवा की, मंत्र की, भजन की खिड़कियां चारों तरफ से लगा दो, दरवाजे लगा दो। फिर खतरे का चांस कम हो जाता है, मिट्टी का चांस, धूल का चांस कम हो जाता है। इस साल घर, अगली साल खिड़की, तो बिल्ली सीधी जंप मारे घर में, और बाबा और दादी दरवाजे पे बैठे बिल्ली रोकने के लिए, और बाबा पतो ना है कि बिल्ली पीछे से घुस आई। सब जगह सुरक्षा हो जानी चाहिए।